हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार थे और एक साहूकारनी थी। तो गुरु भाई बहना, साहूकार का एक ही बेटा थे और साहूकार का बेटा का विवाह हो चुका था और गौना नहीं हुआ था। जब गौना नहीं हुआ था तो उनका गौना का दिन धरा गया था और साहूकार का बेटा का गौना का 2 दिन बाकी था। और पहले के जमाना में गुरु भाई बहना लदनी खेदनी चलता था, बैल पे सवारी करते थे। उस बैल पे लदनी लाद के और कोई भी सामान, चावल, गेहूं, गोलकी, जीरा, जवाइन इत्यादि कोई ऐसा सामान भी बैल के सहारे ही ले जाया करते थे और उसी से अपना बिजनेस करते थे। तो गुरु भाई बहना, जो ये साहूकार के बेटे थे वो मैदान पे बैठे हुए थे। पहले के जमाने में घर में लैट्रिन नहीं रहता था गुरु भाई बहना, तो वो बाध वन में बैठे हुए थे और एक पीपल के वृक्ष पे एक गरबैया और एक गरबई आपस में बातें कर रहे थे कि आज का दिन ऐसा है कि जो पहली बार अपने पत्नी के साथ सोएगा और पूरी रात बिता लेगा तो उसका जो पुत्र होगा तो रोएगा तो हीरा झरेगा, हंसेगा तो मोती। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर साहूकार का बेटा बड़े खुश हो गए और मन ही मन सोचते हैं कि अरे मेरा गौना तो कल हो परसों होगा, क्यों ना मैं आज ही चल जाऊं अपना घर ससुराल और अपना ससुराल जाकर और लौट कर चले आएंगे। गुरु भाई बहना वो घर गए और घर जाकर अपने माता से बोले, माँ आज मैं दूसरे काम से जा रहा हूं और आज शाम को घर नहीं आएंगे। जब कल हम घर आएंगे माँ, उसके बाद गौना के लिए जाएंगे। उसकी माँ बोली, गुरु भाई बहना ठीक है बेटा, कल सुबह सुबह आ जाना। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, साहूकार के बेटा बिना गौने अपना ससुराल चला गया। उसके ससुर और सास देखे तो बोले, बेटा एक दिन पहले और अकेले। कहते हैं साहूकार का बेटा, पिताजी कल के दिन हम आ जाएंगे और कल के दिन आकर फिर से हम सबके साथ में और अपने पत्नी को गौना ले जाएंगे। आज हम अपने पत्नी के साथ पूरी रात बिताना चाहते हैं। गुरु भाई बहना, उसके सास और ससुर बोले, बेटा इसमें मुझे कोई इतराज नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तुम हमारा पत्नी है और तुम उसके साथ पूरी रात क्या पूरे जिंदगी बिताने को लिए तुम्हारा पत्नी है बेटा। गुरु भाई बहना, साहूकार का बेटा अपने पत्नी के साथ सोया, पूरा रात बिताया। सुबह हुआ तो वापस घर आ गया और अपने माँ से बोला, माँ
गौना के दिन तो आज का दिन जाना है और जाकर और फिर लौट आना है, तो माँ हम बारात साजने के लिए तैयार हूँ। गुरु भाई बहना, उसके जो माता पिता थे वो गौना में बारात जो भी जाना था लाने को लिए बहू को, तो तैयारी कर दिए और तैयारी करके और बेटा चले गए साहूकार का। गुरु भाई बहना गौना करा के लाए और रात्रि नहीं बिताए। उसी दिन उन्हें लदनी लेकर जाना था, तो साहूकार के बहू अपने पति से बोलती है, स्वामीनाथ आप तो परदेश जा रहे हैं और आपकी माता बोलेंगे कि तुम गर्भवती हो और मेरा बेटा का नहीं है, मेरा बेटा तो गौना करा कर आया उसी दिन चला गया, तो आपको माता को हम क्या जवाब देंगे। गुरु भाई बहना, साहूकार का बेटा बोले, मेरा माँ बहुत सीधी सादी भोले भाले हैं, ऐसा कुछ नहीं मेरे माता पिता बोलेंगे, तुम चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर साहूकार का बेटा और बहू दोनों मुस्कुराकर हंस के और अपने पत्नी से विदा ले लिए। विदाई लेकर और वो अपने लदनी लेकर चले गए। गुरु भाई बहना 1 से 2 महीने हुआ, 3 महीने हुआ, 4 महीना हुआ, ये बेचारी गर्भवती थी। जब 4था महीना हुआ तो इसका सास और ससुर को पता चला कि ये गर्भवती है, तो गुरु भाई बहना इसके सास और ससुर बोले कि मेरा बेटा तो गौना करा कर आया और रात्रि नहीं बिताया, और तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है, तुम किसके पाप लेकर मेरे घर में रह रही हो। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात साहूकार बोले और साहूकारनी, तो बेचारी उसकी बहू रोने लगी और कहती है कि माता जी, पिताजी, मैं गलत नहीं हूं, आप जैसा सोचते हैं मैं वैसा नहीं हूं। ये बच्चा आपका बेटा का है। आपके बेटे ने 1 दिन पहले मेरे घर गए थे और पूरी रात्रि बिताए थे, और उसके बाद दूसरा दिन आकर और गौना लेने के लिए मुझे गए थे। गुरु भाई बहना, साहूकार और साहूकारनी का बेटा साहूकारनी दोनों नहीं माने और अपना बहू का घर से निकाल दिए। जब गुरु भाई बहना अपना बहू का निकाल दिए साहूकार, तो बेचारी साहूकारनी के बहू घर से निकल गई और पैदल चलने लगी। चलते चलते अपना मायका नहीं गई। कहती है कि यदि इस बच्चे को लेकर ओद्र में और मायका जाएंगे तो वहाँ भी लाल छन लगेगा। यहाँ तो मेरे सास और ससुर, जिनका अंश मैं लिए घूम रहा हूँ, यदि वही नहीं समझ रहे हैं तो किसका माथे का बोझ बनूं। बेचारी रास्ते में चलते चलते थक गई और बहुत दूर जा चुकी थी। एक फुलवारी में वो बैठ गई, जो कि वो फुलवारी पूरा सूखा हुआ था, पूरा सूखा हुआ था। मन ही मन भगवान से कहती है कि हे भगवान, ये फुलवारी भी हरा भरा रहता तो मैं तो भूखा हूं, मेरा पेट का बच्चे भी भूखा है, इसमें से तोड़कर कुछ फल खाते। हे भगवान, हे शिव गुरु, मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो ये फल मुझे मिला कि घर छोड़कर निकलना पड़ा। गुरु भाई बहना, बेचारी साहूकार की बहू उसी फुलवारी में बैठकर रोने लगी, और रोते रोते जब आधी रात हुआ तो वो जो फुलवारी था, फुलवारी बिल्कुल हरा भरा हो गया और फूल और फल से पूरा डाल नभ गया, क्योंकि बरसों से वो सूखा हुआ था। अचानक ये आंखें उठाकर देखती है
तो कहती है कि हे शिव गुरु, आपका तो महिमा अपरंपार है, आपने मुझ पे अपना दया बरसा दिए, ये सूखा हुआ फुलवारी हरा भरा हो गया। हे भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान तो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। भगवान आपकी कृपा से फुलवारी हरा भरा हो गया और बेचारी सुबह होते ही उस बाग को देखकर अपनी आंसू पोंछकर और हरी हरी बाग को देख खुशी मन होने लगा और कहती है कि जैसे बाग बगीचा पे भगवान खुश हुए और हरा भरा कर दिए, एक दिन मुझे भी अवश्य भगवान हरा भरा अवश्य करेंगे। गुरु भाई बहना ऐसा सोचकर और भगवान ये जो साहूकार की बहू थी बैठ गई, लेकिन भला आंखों का आंसू कहाँ रुकने वाला था। अंदर से दुख था और मन ऊपर से खुशी ला रही थी, लेकिन आंखों का आंसू तो रुक ही नहीं रहा था। बेचारी उस बाग में बैठी अपना आंसू गिरा रही थी, लेकिन फल फूल से बाग डाली नप गया। गुरु भाई बहना वहाँ का लोग जो थे, लोग कहने लगे उनका माली का कि भैया बहन जी, माली के घर जाकर आपका फुलवारी हरा भरा हो गया है। माली और मालिन कहते हैं क्यों आप ताना देते हैं? अरे बार बार ताना देना मुझे बंद कर दीजिए, क्या करूं, मेरा फुलवारी सूख गया है तो क्या कर सकता हूं, मेरे पास और कोई दूसरी बात नहीं कर सकते, जो है जो आप फुलवारी का ही बात करते हैं। गुरु भाई बहना कई लोग जाकर बोले तो मालिन बेचारी बाहर निकल के और फुलवारी के तरफ आकर देखने लगी। जब देखती है तो देखती है कि सचमुच में फुलवारी हरा भरा है। अब मालिन सोचती है कि क्यों ना मैं जाऊं बाग में और बाग में जाकर जरा देखूं फुलवारी कैसे हरा भरा हो गया। जब फुलवारी में गई है तो देखती है कि एक स्त्री नौजवान बेचारी सुंदर और बैठी हुई है। कहती है तुम कौन हो मालिन, तुम कौन हो, देवता हो, देवी हो, भूत हो, पिशाच हो या कोई अप्सरा हो? बेचारी माँ कहती है साहूकार की बहू, नहीं मैं कोई भूत हूँ, ना ही कोई प्रेत हूँ, ना ही कोई अप्सरा हूँ और ना ही भूत पिशाच हूँ। मैं एक साहूकार की बहू हूँ, मैं दुख की मारा एक दुखियारी हूँ। और अपनी दुख भरी बातों उनसे कह सुनाई कि क्या कहूँ माता जी, मेरे पति जो हैं बिना गौने के जाकर और मेरे साथ रात बिताएं और एक दिन बाद गौना लेकर आए, लेकिन मेरे पति लदनी लेकर चले गए हैं और मेरे सास ससुर मानने को लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए मुझे अपना घर से निकाल दिए हैं और मैं अपना घर से निकल गया हूँ। क्या करूँ, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कुछ करूँ। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर वो मालिन कहती है कि बेटी, आज से तू मेरा बेटी और मैं तुम्हारा माँ हूँ। बेटी तू मेरे घर चलो और तू मेरे घर रहना। गुरु भाई बहना बेचारी उसके घर गई तो इसे तो याद था कि मेरे पति बोले हैं कि तुम्हारा जो ओद्र से बच्चा जन्म लेगा वो रोएगा तो हीरा और हंसेगा तो लाल झरेगा, हीरा मोती लाल झरेगा। इसे तो पता था, मन ही मन सोचती थी जब 9वां महीना पूरेगा तो मेरा ओद्र से लड़का ही जन्म लेगा। गुरु भाई बहना समय बीतते बीतते 9 महीना बीत गया और 9 महीने के बाद एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो बहुत सुंदर पुत्र जन्म लिया।
और रोता था तो हीरा झरता था और हंसता था तो लाल मोती। गुरु भाई बहना, एक ही जो ये साहूकार के बहू का जो बेटा जन्म लिया, मलिनिया का नाती, वो बहुत सुंदर था। अब इसके घर दाई कमाने आई, जो दाई प्रसव कमाई, प्रसव कमा के और राजा के पत्नी का भी बच्चा होने वाला था। उसी महीना में 8 से 10 दिन बाद राजा के पत्नी का भी बच्चा हुआ और उसका एक लड़की हुआ। तो राजा की जो पत्नी थी वह रूप निहारने लगी अपने बच्ची को और कहती है कि दाई, प्रसव तू तो बहुत कमाई हो, क्या मेरा सुंदर गुड़िया की तरह किसी का और संतान है? मेरा सुंदर गुड़िया की तरह और किसी का संतान है? तो गुरु भाई बहना, वो दाई कहती है, रानी साहब, आप क्या अपने बच्चे का रूप निहारते हैं? एक मालिन के घर मालिन की बेटी है, मुंह बोली बेटी है, पता नहीं बेचारी कहाँ से मारे फिरे आई है। वो मालिन की बेटी बन के रहती है, उसका पुत्र जन्म लिया है, करोड़ों में एक है, उसका जो तरवा में सूरत है वो आपका बेटा का मुख में भी सूरत नहीं है। जानते हैं वो कितना सुंदर है? रोता है तो हीरा झरता है, हंसता है तो लाल झरता है, बच्चा जलमते हंसता है, बहुत प्यारा बच्चा है। उसका रूप देखते हैं तो लगता है देखते ही देखते रहें। गुरु भाई बहना, अब ये जो राजा की पत्नी थी उसे तो लग गया लालच। अब उसे लगता है कि अरे अब इसे तो मुझे चुरवा लेना है। अब दाई को कहने लगा, वो रानी बोली, सुनो दाई, उस बच्चे को लाने में तू कितने रुपये लेगी? वो कहती है कि नहीं 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 रानी साहब, उसका भी लड़का है, आपका लड़की है, भला आपका हम लड़की से उसका लड़का को कैसे बदल देंगे? गुरु भाई बहना, ये जो मलिनिया थी, मलिनिया प्रतिदिन राजा के घर जाती थी फूल देने। तो राजा के घर जाती थी फूल देने, तो राजा के घर बच्चा को देखी थी मालिन जो देखी थी कि राजा के घर में बेटी जन्म लिया है। गुरु भाई बहना, अब कुछ दिन बीता, 10 दिन बीता, 20 दिन बीता, महीना दिन बीता। अब दाई प्रतिदिन सोचती है कि कैसे बदलूं। एक दिन दाई को मन में तरकीब आया और रानी से बोली, रानी जी, आप ऐसा है, आप एक काम कीजिए, जब मालिन आएगी तो आपके पास फूल माला देगी तो उसे बिलमा लीजिएगा और घंटों पहर बैठा लीजिएगा। हम यहाँ से बच्चे को ले जाकर जब तक उसके घर से ना लौटूं तब तक आप उसे बैठाए ही रखिएगा। गुरु भाई बहना, ये जो मालिन थी, मालिन बेचारी अपने बेटी और नाती को छोड़कर और फूल माला गूंथ कर और उसके घर चली गई राजा के घर देने। जब राजा के घर देने गई तो गुरु भाई बहना, मालिन कहती है, रानी कहती है मालिन को, आओ मलिनिया, आओ आओ बैठो। गुरु भाई बहना, बेचारी मलिनिया अनजान थी इस बातों से, रानी के पास जाकर बैठ गई। रानी किसी बातों में फंसा ली और फंसाकर कहती है कि मालिन, आज तू बड़ा कुबेर के कुछ दिन से आ रही हो फूल माला देने, क्या बात है? मलिनिया बोली, क्या कहूँ रानी साहब, मेरे घर में मेरा बेटी का प्रसव हुआ है और मेरा जो बेटी है बहुत प्यारी है, मेरा नाती जो है बहुत अच्छा है, उसका तेल पानी करने में
बेटी का सेवा करने में, नाती का सेवा करने में समय लग जाता है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग जाने के कारण समय से नहीं आ पाते हैं। माफ़ कर दीजिएगा रानी साहब। गुरु भाई बहना ये तो उलझा रही थी बातों में, थोड़ी कुछ ऐसा बात था। ये जो दाई थी, दाई बच्चे को बदल के और पहुंच गई मालिन को, नाती को ले आई, रानी को इशारा मार दिया। गुरु भाई बहना रानी कहती है कि जाओ मालिन जाओ। मालिन गई और जाकर कहती है कि अरे बच्चे को दूध नहीं पिलाई हो अभी तक। अपना बेटी को डांट कर बोली कि माँ मैं तो इधर रसोई में था। गुरु भाई बहना बोली, जब तेल लगाने लगी तो देखती है कि अरे ये तो बच्चा बदला गया है रे बेटी। मालिन बोली, जब बेटी आई उसकी तो देखती है कि सचमुच में बच्चा बदला हुआ है, ये तो लड़की है, लड़का है ही नहीं। गुरु भाई बहना ऐसा देखकर बेचारी वो आंसू गिराने लगी और कहने लगी कि माँ यही मेरा बच्चा एक आसरा था और वो भी लड़का से लड़की हो गया। मालिन कहती है चुप रहो बेटी, चिंता मत करो, मेरा बच्चा पोसा रहा है और अच्छा से सोने का पलना में ढुलुआ ढुल रहा है और मेरा बच्चा एक दिन मेरा घर आ जाएगा। वो राजा का दाई चुरा के राजा के घर दे लाया है। वो बेटी राजा के घर में जन्म लिया था और ऐसे भी मेरा एक दिन बेटा वापस आएगा, चिंता मत करो, उसे बड़ा होने दो। गुरु भाई बहना राजा के घर बेटा पोसाने पलाने लगा और मालिन के घर बेटी। धीरे 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 समय बीतते बीतते दोनों बड़ा हो गया। अब 12-12 वर्ष का लड़का भी हो गया, लड़की भी। गुरु भाई बहना जब 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन का बात है कि मालिन का बेटी द्वार पे खेल रही थी, मालिन का नतनी, और राजा का जो बेटा था वो छत पे अपना झिरोका पे टहल रहा था और इसे देखकर उसे नजर लग गया, आंखें लड़ गया। तो कहता है कि अरे मलिनिया का नतनी बड़ा सुंदर है, उसी से हम ब्याह करेंगे। अपने माँ से बोला, माँ आज मुझे एक बहुत बड़ा जरूरी बात करना है। मालिन बोली, बोलो बेटा क्या बात करना है। रानी बोली, राजा का बेटा बोला रानी से, तो रानी बोली, बोलो बेटा क्या बोलना है। देखो माँ, मलिनिया के एक नतनी है घर में लड़की, वो मलिनिया के नतनी है, उससे हम ब्याह करेंगे और नहीं तो माँ हम फसरी लगा के मर जाएंगे। गुरु भाई बहना रानी बोली, बेटा इसमें मरने का कोई बात नहीं, उसी से ब्याह तुम्हारा होगा, चिंता मत करो बेटा। गुरु भाई बहना अब राजा के कान में एक खबर चल गया। राजा ने ब्राह्मण को भेजे और नाई को भेजे मलिनिया के यहाँ रिश्ता में। भला अब नहीं तब देखी, तुरंत बुढ़िया तैयार हो गई कि हाँ राजा साहब, हम आपके घर अपने नतनी को शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजा साहब अब ज्यादा देर नहीं, सबसे पहले मेरा फैसला सुन लीजिए। मेरा बेटी को विवाह से पहले एक अंचल घर बनवा दीजिए, अपना जैसा महल, तब आपके यहाँ हम ब्याह करेंगे। क्योंकि हम ये टूटी फटी झोपड़ी से आपके घर बारात कैसे बुलाएंगे आपके घर में से। मेरा झोपड़ी है तो बीच चौराहे पर एक सुंदर सा अपना जैसा महल बना दीजिए और एक तालाब खतवा दीजिए और एक बगीचा लगवा दीजिए, फूलों का फुलवारी लगा दीजिए।
और मेरा महल को सजवा दीजिएगा। बोले कि ठीक है। गुरुभाई बहना राजा वाली बात था। तुरंत बीच चौराहे पे महल बनाने का तैयारी हो गया। ईटा गिर गया, सीमेंट गिर गया, छड़ गिर गया और काम लग गया। तालाब खतने को लिए मजदूरा लग गया। अब गुरुभाई बहना साल लगते लगते सारा चीज रेडी हो गया। जब सब कुछ रेडी हो गया तो राजा साहब कहवात बिठाए मालिन के यहाँ कि घर भी बन गया, तालाब भी खता गया, फुलवारी भी लग गया है, अब शादी करेंगे? मालिन बोली हाँ करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, राजा साहब कुछ नहीं लेकर आएंगे। दौरा भौरा बिहौती कपड़ा कुछ भी नहीं ले आएंगे, सिर्फ एक रंगा कपड़ा 12 मीटर कपड़ा लेकर आएंगे। जब ऐसा बात राजा सुने तो कहते हैं कि अरे ये कैसा विवाह होगा। लेकिन गुरुभाई बहना मलिनिया के यही मांग था। राजा साहब क्या किए कि एक रंगा कपड़ा 12 मीटर ले लिए और जितना राजा के प्रजा था सबको बारात में ले गए। गुरुभाई बहना बारात में तो ले गए, राजा साहब की तरफ से सबको खाना पीना भी था। मलिनिया तो बेचारी गरीब थी और राजा के यहाँ तो रोज हीरा और मोती गिरता था। गुरुभाई बहना अब जब मलिनिया के घर गए तो बीच चौराहे पे मालिन बैठ गई और कहती है कि राजा साहब, इस जिस बेटा को विवाह करने आए हैं वो बेटा तो मेरा है और ये बेटी आपका है। राजा बोले कि नहीं, ये मेरा बेटा है। कहने लगी ये मालिन का बेटी की राजा साहब, सूखी नदिया में धारा कैसे आएगा? रानी को लाने बोलिए। राजा कहते हैं बातों को समझी नहीं। रानी कहती है कि राजा साहब, अपना जांग पे बच्चा को बैठा लीजिए। अब मेरा बच्चा 13 वर्ष का हो गया है और आपका बच्चा भी 13 वर्ष का है। आपका जो बच्ची है वो भी, मैं आपका बच्ची तो सूखी रोटी और नमक खाकर पली बड़ी है, जौ का रोटी, लेकिन मेरा बच्चा जो सोना के पलना में ढूला है। राजा साहब अपने पत्नी को बोलिए, दूध का धारा मुंह में देंगे बच्चा के मुंह में, जिसका मुंह में यदि चल जाएगा 7-12 तह के बाद भी तो आपका लड़का रहेगा, और नहीं तो हम धारा देंगे और बच्चा के मुंह में जाएगा तो आपका बच्चा मेरा बच्चा रहेगा। गुरुभाई बहना 1 मीटर कपड़ा का 12 तार लगा दिए और एक तनुआ ताना दे गया और बाहर में राजा बैठे और अंदर में उस कपड़ा के तनुए में दोनों माँ पहले गई राजनी और रानी जाके दूध मारी तो गुरुभाई बहना एक बूंद दूध रानी का सीने से नहीं निकला, स्तन से। और ये जब बेचारी मालिन का बेटी जो थी साहूकार की बहू, वो अंदर गई तनुए में और तनुआ में अंदर जाकर और 7 तह कपड़ा के भीतर अंदर में वो मारी अपना सीने से दूध स्तन से कि 7 तह के पार करके 12 तह के पार करके और राजा के गोद पर जो लड़का था उसके मुंह में भर मुंह गोद दूध जाके राजा के जांग पर गिरा। गुरुभाई बहना सारा लोग जय जयकार किए मालिन का और कहने लगे कि राजा साहब, आप इस मालिन का बेटे को चुरा लिए थे, आप मालिन का बेटे को चुरा लिए थे। हे भगवान, ऐसा नहीं हम जानते थे। हे राजा साहब, आप इतना चोर हैं। राजा कहने लगे रानी से, रानी साहब ये सब क्या है? रानी कहती है,
स्वामीनाथ, ये सही बात है, ये पुत्र सचमुच में मालिन का है। जब दाई आई थी तो दाई से हम कुछ रुपये देकर और चुरवा लिए थे। दाई पैसों के लालच में हेरा फेरी कर दिया था बच्चा को। गुरु भाई बहना, अब राजा कहने लगे कि ये राजमहल जो बनाए हैं ये तो मेरा है। मालिन बोली, मेरा नाती का मुंह से हीरा और लाल झरता था। वो हीरा और लाल कहाँ है? 13 वर्ष का हीरा लाल मुझे चाहिए हिसाब, और नहीं तो इस महल मेरा है। राजा साहब महल छोड़ दिए, उसका भरपाई तो कर नहीं सकते थे। महल छोड़ दिए राजा साहब और छोड़ के अपना घर लौट गए अपना बेटी को लेकर, और मलिनिया जो थी अपना बेटे के साथ उसी घर में रह गई। गुरु भाई बहना, 13 वर्ष जब पूरा हो गया था तो वो सोचती है, अपने माँ से बोली, मालिन माँ से, माँ इसी रास्ते से मेरे पति आएंगे माँ, तो मैं गिरी प्रवेश करवाऊंगा अपना घर का, आने का वक्त हो गया है। गुरु भाई बहना, घर का गिरी प्रवेश का दिन रखी और गिरी प्रवेश का दिन रख के और गिरी प्रवेश का तैयारी कर दी। पूजा पाठ होने लगा, हलवाइयाँ भोजन बनाने लगे, और उसी रास्ते से उसका पति जो थे 13वीं वर्ष में लौट रहे थे लदनी खेदनी लेके। तो गुरु भाई बहना, 1200 बैल और 1200 लदनी था, लदा हुआ 1200 बैल पे, और सबसे पीछे इसके पति थे। तो जितना लदनी खेदनी वाला था वो सब इसके यहाँ भोजन किया। सबसे पीछे इसके पति थे, तो अपना पति का बेचारी पहचान गई और अपना पति को अंदर ले गई और ले जाकर भोजन कराने लगी। जितना रंग के भोजन उतना रंग के साड़ियाँ पहनी। लेकिन ये जो साहूकार का बेटा थे वो सोचते हैं कि अरे, लोगों ने बताया एक मालिन है, एक मालिन का बेटी है, तो इतना सारा स्त्रियां कहाँ से आ गई? गुरु भाई बहना लास्ट में कहती है कि भाई मैं एक बात पूछूं? तो उन्हीं का पत्नी कहती है कि क्या पूछिएगा? कहने लगे कि आप एक हैं, आपके सुने थे कि एक ही हैं, माँ आपके हैं और एक आप हैं, तो कितने परिवार आके, कितने सारे लोग आके भोजन परोस रहे हैं, जितना व्यंजन है उतना लोग परोस रहे हैं। कहती है कि पति देव जी, आप अपने पत्नी को चिनने में सफलता नहीं पाए, आप तो भूल कर गए, मैं तो आपका पत्नी हूं। कहने लगे अरे मेरा पत्नी? तो हाँ। गुरु भाई बहना अपना बेटा को लाकर दे दिया, आगे में खड़े कर दिया और बोला, देखिए तो ये किसका अंश है, किसका बेटा है? गुरु भाई बहना बेटा को देखकर ये जो साहूकार का बेटा था वो चकित होकर कहता है कि अरे मेरा अंश है। बेटा को रुला दिया तो हीरा झर गया, हंसा दिया तो लाल झर गया। गुरु भाई बहना अब तो राजा को, साहूकार को बेटा को याद आ गया। अब साहूकार का बेटा अपना बेटा को सीने से लगाया, लेकिन बोला कि ये सब इतना बड़ा राजमहल, बेचारी अपना सारा बात अपने पति से कह सुनाई, सारा दुख दर्द जितना हुआ वो कह सुनाई, और बोली कि स्वामीनाथ, मैं गृह प्रवेश का तो भोजन करवा दिया हूं, लेकिन आपका राह देख रहा था, जाइए अपना माता को नए घर में स्वागत करने के लिए बुला लाइए अपने पिता को।
गुरु भाई बहना साहूकार तनिक भी देर नहीं किए और घोड़े सवार होकर और अपना घर चल दिए और अपना माता पिता को बुलाकर लाए। और माता पिता को बुलाकर लाकर और जाकर बोले कि माता जी पिताजी, जिस बहू को लालसन लगा के आपने निकाल दिया है वो तुम्हारा बहू कोई गलत नहीं थी। मैं बिना गौने के उसके घर गए थे और उसके पास रात बिताए थे और उसके बाद हम गौना कराए थे। माँ चलिए, पिताजी चलिए, गिरा प्रवेश का निमंत्रण दिया है आपका बहू। उसके सास ससुर साहूकार की बहू जो थी, साहूकार ने सब परिवार गए और जाकर और उस घर में प्रवेश किए। गुरु भाई बहना अपने बहू को सीने से लगाए और बोले, बेटी तुम पे मैंने अत्याचार किया था, मुझसे गलती हो गया, मेरा गलतियों का माफ़ कर दो बेटी, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। गुरु भाई बहना मालिन कहती है कि तो तुम बेटी, तुम्हारे तो माता पिता और पति सब मिल गए, पुत्र भी मिल गया, मैं तो झोपड़ी में चला। गुरु भाई बहना मलिनिया का बेटी कहती है, माँ यदि तू नहीं रहती तो मेरे पास कुछ नहीं रहता, सब तेरे ही बनाया तो धन संपत्ति है, तेरा मैं बेटी हूं और तू मेरी माँ है, और ये तेरा नाती है, ये तेरा समधन है। मैं सारा संसार को त्याग कर और तेरे पास रहा 13 वर्ष। माँ जब श्री रामचंद्र भी वनवास रहे थे तो जनकपुर नहीं लौटे थे, वो दोस्त के घर गए थे, अपने शिष्य के घर गए थे, उसके बाद ही जब अयोध्या लौटे थे। माँ हम मैके नहीं जाके तुम्हारे पास रहें। माँ सीता वनवास में थी तो कहीं नहीं गई थी, सीता वन में बिताई थी, उसी तरह मैं फुलवारी में आई तो तू मिल गई माँ। जैसे सीता को भगवान मिले थे, ऋषि मुनि मिले थे, उसी तरह तू मिली और तुम्हारे पास अपना जीवन बिताए। तू कहाँ जाएगी माँ, तू मेरे साथ रहेगी। गुरु भाई बहना और सब परिवार फिर मिलजुल कर रहने लगे और एक होकर और एक ही जगह सब फिर रहने लगे। तो गुरु भाई बहना जो दुख लिखा हुआ था वो बेचारी दुख निवारण की, कष्ट झेली, लेकिन उसका सुख का दिन आया तो सारा परिवार एक हो गए। तो गुरु भाई बहना दुख में हिम्मत नहीं हारना चाहिए और भगवान को ध्यान धरना चाहिए, भगवान को साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।